ये हिसार का पीएलए का एरिया है, ठीक जेल के पीछे का एरिया। यहीं से सड़क निकालने की एक योजना है। तोशाम रोड आईटीआई से लेकर राजगढ़ रोड और गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर का जो इलाका है उससे ये सड़क जुड़ेगी। जब ये सड़क निकलेगी तो ज़मीन के रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन सड़क की जद में आने वाली जो घर हैं वो उजड़ जाएंगे। इसी को लेकर जो सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत ही बेहतरीन वकालत करने वाले एडवोकेट हैं, अनिल पंचाल से हमने बातचीत की। वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा उन्हें सुन लेते हैं, अनिल पंचाल को। ये 3.5 एकड़ ज़मीन का मामला है जो वाल्मीकि मोहल्ला, वाल्मीकि जाति के लोग इसमें रहते हैं। ये पहले लक्ष्मी नारायण वगैरह की ज़मीन होती थी। 1982 में भूषण जैन और नरेश जैन ने ये ज़मीन परचेज की। ये ज़मीन परचेज करके उन्होंने 1982 फरवरी के अंदर ये ज़मीन परचेज की थी और 1982 में ही नवंबर के महीने में एक सिविल दावा सिविल कोर्ट हिसार में दायर किया, जो 3 साल चला। 3 साल चलने के बाद उनका दावा डिसमिस हो गया। उन्होंने इस ज़मीन को 1985 के बाद कभी नहीं संभाला और ये मोहल्ले के निवासी यहाँ एडवर्स पोजेशन में अपना निवास स्थान बना के, घर बना के रहते रहे। कभी इन्होंने नहीं संभाला। लेकिन अब हरियाणा गवर्नमेंट ने तोशाम रोड पर जो आईटीआई है उससे लेकर राजगढ़ रोड पे गवर्नमेंट कॉलेज तक जो कैनाल का एक रजवाया हुआ करता सिंचाई विभाग का, उस पे से रोड अलाट कर दिया, रोड मंजूर कर दिया। अब इस ज़मीन का फ्रंट उस रोड पे लगता है। तो भूषण कुमार और नरेश कुमार जैन अब लालची हो गए हैं और इस ज़मीन को खाली करवाना चाहते हैं। वो प्रशासन की आड़ में इस ज़मीन को खाली करवाना चाहते हैं। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट जो घटना घटी उसमें कहीं भी कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं लिया और पुलिस को बुला के फोर्सिबली इस ज़मीन को खाली करवा रहे थे, जो गैर कानूनी है। जबकि कैनाल डिपार्टमेंट ने एक मुकदमा इजेक्टमेंट का माननीय एसडीएम साहब के न्यायालय में फाइल किया हुआ है, जिसमें सोमवार 16/6/2025 की तारीख लगी हुई है। उसमें हम अपना जवाब दावा भी देंगे और अपनी सभी बातें रखेंगे। लेकिन कल जो हुआ वो बिल्कुल इलीगल था। क्या स्टे मिल सकता है इसमें? बिल्कुल स्टे भी मिलेगा और क्योंकि सिविल कोर्ट का पहले फैसला आ चुका है, अब उसी फैसले को इम्प्लीमेंट करना है ऑनरेबल कोर्ट ने। हम उसमें सारी बातें अपनी रखेंगे, लेकिन प्रशासन हमें टाइम नहीं दे रहा। लगभग कितने घर हैं जो प्रभावित हो सकते हैं? जी, इसमें 100 से ऊपर घर हैं और टोटल 350 के करीब घर हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि कानून के आप जानकार हैं, बेहतर बता पाएंगे मुझे। सड़क का बनना तो तय है, सड़क बनेगी, रास्ता क्या है फिर? सड़क बनेगी। अगर थोड़ी बहुत इन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है वो हम हटवाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन गैर कानूनी तरीके से ना करे। हम बैठ के भी जो इनकी ज़मीन बनती है हम छोड़ने के लिए तैयार है और हम न्यायालय में भी यही बात रखेंगे कि भाई जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन है, जो निशानदेही इन्होंने एक डिमार्केशन हो रखी है, वो डिमार्केशन के अकॉर्डिंग ही तो इनके पोजेशन लेंगे इनसे, या इलीगली तरीके से इनके सारे घर ही तोड़ देंगे। ये गलत है। यानी कि बेहतर तरीके से आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कानूनी रूप से और अच्छे तरीके से हम अपनी बात रखेंगे माननीय न्यायालय में, और जो न्यायालय का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। जो न्यायालय का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। अनिल पंचाल हमसे जुड़ रहे और जिस तरह से वो बात रख रहे थे, सचमुच रास्ता निकलना तो तय है, लेकिन बरस दर बरस बीत जाते हैं, कोई ठिकाना बना लेता है, तब सरकार जागती है और पीला पंजा सामने आ खड़ा होता है। लेकिन इसी पीले पंजे के खिलाफ फिर लोगों के सवाल अड़ जाते हैं, और अब ये सवाल कितनी शिद्दत से अनिल पंचाल जी जो बेहतर वकील है कोर्ट में रखेंगे, ये आने वाला वक्त तस्वीर को साफ कर देगा। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।